नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। बीसलपुर में बीजेपी के टिकट पर मंथन, क्या इस बार बदलेगा चेहरा? डॉक्टर डीपी गंगवार के बढ़ते कद से बढ़ी विवेक वर्मा की मुश्किलें। पीलीभीत की बीसलपुर विधानसभा सीट पर विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। बीजेपी के भीतर टिकट को लेकर संभावित बदलाव की चर्चाओं ने स्थानीय राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार बीसलपुर में अपने मौजूदा विधायक विवेक वर्मा की जगह किसी नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। इसी बीच डॉक्टर डीपी गंगवार की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। डॉक्टर गंगवार लगातार गांव-गांव पहुंचकर जनसंपर्क कर रहे हैं। ग्रामीणों से मुलाकात, स्थानीय लोगों से संवाद और लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहने की उनकी कोशिश को आगामी चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकातों की चर्चाएं भी बीसलपुर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। बीसलपुर विधानसभा सीट के राजनीतिक समीकरणों में कुर्मी समाज की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्थानीय राजनीतिक चर्चाओं में इस सीट को कुर्मी बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र के तौर पर देखा जाता रहा है। इसके बावजूद अब तक बीजेपी ने इस सीट से किसी कुर्मी चेहरे को अपना विधानसभा प्रत्याशी नहीं बनाया है। यही वजह है कि अब राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या पार्टी इस बार सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कोई नया प्रयोग कर सकती है। यदि बीजेपी नेतृत्व जातीय और सामाजिक समीकरणों के साथ साथ स्थानीय संगठन की रिपोर्ट और संभावित सर्वे के नतीजों को आधार बनाता है, तो कुर्मी समाज से आने वाले किसी मजबूत चेहरे को मौका मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बीसलपुर में कराए जा रहे संभावित पार्टी सर्वे को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हैं। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि पार्टी कई विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के प्रदर्शन और जनता के बीच उनकी पकड़ का आकलन कर रही है और कुछ सीटों पर चेहरे बदलने की रणनीति पर विचार हो सकता है। बीसलपुर भी अगर इस संभावित रणनीति का हिस्सा बनती है तो इसका सीधा असर मौजूदा विधायक विवेक वर्मा की राजनीतिक संभावनाओं पर पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी की ओर से अभी तक टिकट बदलने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए फिलहाल इसे राजनीतिक चर्चाओं और संभावनाओं के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। विवेक वर्मा के सामने एक और बड़ी चुनौती अपने पिता रामशरण वर्मा की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की है। रामशरण वर्मा ने बीसलपुर की राजनीति में लंबे समय तक मजबूत पकड़ बनाए रखी और क्षेत्र में उनका अपना जनाधार माना जाता रहा। अब राजनीतिक चर्चा यह है कि क्या विवेक वर्मा अपने पिता की लोकप्रियता और राजनीतिक प्रभाव को उसी स्तर पर आगे बढ़ा पाए हैं। यही सवाल आगामी चुनाव में बीजेपी के टिकट के फैसले को प्रभावित करने वाले मुद्दों में शामिल हो सकता है। हालांकि किसी भी जनप्रतिनिधि के प्रदर्शन का अंतिम फैसला जनता ही करती है और चुनाव के दौरान मतदाताओं का रुख कई स्थानीय मुद्दों पर निर्भर करता है। डॉक्टर डीपी गंगवार की लगातार बढ़ती सक्रियता को अगर राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो यह सिर्फ जनसंपर्क अभियान है या किसी बड़े राजनीतिक लक्ष्य की तैयारी, यह आने वाला वक्त बताएगा। गांव-गांव पहुंचना, लोगों से संवाद करना और पार्टी के नेताओं के साथ संपर्क बनाए रखना निश्चित तौर पर उनकी राजनीतिक सक्रियता को दर्शाता है। यदि आने वाले दिनों में पार्टी नेतृत्व की ओर से उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या संकेत मिलता है तो बीसलपुर की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना बढ़ सकती है। बीसलपुर की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी पुराने चेहरे पर भरोसा कायम रखेगी या सामाजिक समीकरणों और जमीनी फीडबैक के आधार पर नए चेहरे को मौका देगी? अगर पार्टी ने इस बार कुर्मी समाज से किसी चेहरे को मैदान में उतारने का फैसला किया तो यह बीसलपुर की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जाएगा, और अगर वह चेहरा डॉक्टर डीपी गंगवार होते हैं तो मुकाबला और भी दिलचस्प हो सकता है। फिलहाल टिकट का फैसला बीजेपी नेतृत्व को करना है
और जनता का फैसला चुनाव में सामने आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बीसलपुर में टिकट को लेकर चर्चाओं ने चुनावी माहौल को समय से पहले ही गरमा दिया है। अब नजर इस बात पर है कि बीजेपी बीसलपुर में पुराने चेहरे पर भरोसा जताती है या नए चेहरे और नए सामाजिक समीकरण के साथ चुनावी मैदान में उतरती है। एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।